चलिए आज हम लोग बात करते हैं क्लास 12 के 10th चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा के बारे में। सपोज ये एक लाइन है। अभी इस लाइन को हम एल नाम दे देते हैं। ये लाइन अपवर्ड और डाउनवर्ड इन्फिनिट की तरफ जा रही है। इसकी कोई डायरेक्शन अभी डिफाइन नहीं है, लेकिन यदि हम इसको एक एरो लगा दें तो अब ये एरो ये डिफाइन करता है कि ये लाइन पॉइंट ए से बी की तरफ जा रही है। अभी भी ये एक इन्फिनिट लाइन है। हम एक काम और कर सकते हैं कि इसको एक लाइन सेगमेंट ले लें, ए बी ए बी। अब ये लाइन सेगमेंट जो हमारा ए बी है, ये पर्टिकुलर इतनी डिस्टेंस को शो कर रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में। इस चीज को, इस डिस्टेंस को बोलते हैं मैग्नीट्यूड, मोड ऑफ ए बी। और चूंकि इसमें ये एरो लगा हुआ है तो ये एक डायरेक्शन दिखा रहा है, और डायरेक्शन होती है वेक्टर में। इसको हम लोग ए बी के ऊपर ऐसे प्रेजेंट कर देते हैं। ये एरो दिखा रहा है कि ए बी एक वेक्टर है जिसका मॉड या मैग्नीट्यूड, ये दो लाइनें जो आगे पीछे खींची हुई है, ये मॉडुलस वैल्यू को शो करता है। इसका मॉड इसकी लेंथ के बराबर है, ए और बी के बीच की लेंथ के। वेक्टर और स्केलर दो प्रकार की क्वांटिटी होती है। मैंने थोड़ा वेक्टर का जिक्र पहले कर दिया। स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है, जैसे टाइम है। वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन होता है, जैसे आपका वेलोसिटी है, आपका एक्सीलरेशन है। अब आपने एक चीज सुना होगा, स्पीड, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। और वेलोसिटी भी यही होता है, किलोमीटर पर आवर विद डायरेक्शन। वेलोसिटी में डायरेक्शन एडअप हो जाता है कि नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है या साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, वो इसमें ऐड रहता है। अब हम लोग चूंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ अनुभव है हम लोगों के पास, अगर हमारी एक्स और वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो किसी पॉइंट को प्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर एक्स वाई करके प्रेजेंट कर देते हैं। ये इसकी डिस्टेंस यहाँ से है एक्स, और ये डिस्टेंस इसकी एक्स एक्सिस से वाई। ये पॉइंट हमारा एक्स वाई रहता है। वेक्टर अलजेब्रा में इसको प्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एरो का। या आपने इसको, अगर ये आपका ओरिजिन है, यहाँ से आपने इसको मिला दिया, ये पॉइंट पी है हमारा, तो ये ओपी वेक्टर हो जाता है। ओरिजिन से इस पॉइंट पी को अगर हम लोग मिला देते हैं, इसको पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं। पोजीशन वेक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इस पॉइंट की पोजीशन को प्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे वेक्टर ए बी वेक्टर है, और यहाँ पे ये पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर इसलिए है क्योंकि ये इस पॉइंट की पोजीशन को शो कर रहा है। और ए बी वेक्टर जब आप देख रहे थे, तो ये पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाने वाली लाइन के सेगमेंट को शो कर रहा है। ये बेसिक डिफरेंस है किसी वेक्टर में और पोजीशन वेक्टर में। जब भी कभी पोजीशन वेक्टर की बात होगी तो हमेशा वो ओरिजिन से ही प्रेजेंट किया जाएगा, ओरिजिन से ही उस पॉइंट की दूरी की बात की जाएगी। पोजीशन वेक्टर को स्मॉल लेटर से प्रेजेंट कर देते हैं, जैसे ये पी है, तो पी हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया, स्मॉल लेटर से प्रेजेंट करते हैं। अगर ये ए होता तो ये ए वेक्टर हो जाता। अब यहाँ इतने अनुभव के साथ हम लोग को बढ़ना है आगे थोड़ा थ्री डायमेंशनल में। थ्री डायमेंशनल में जाने का तरीका ये है कि अब हमें जाननी पड़ेगी, तीन एक्सिस के बारे में जानना पड़ेगा।
ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी जेड एक्सिस है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर जब आप देखते हैं, जिसमें एक्स वाई जेड 3 एक्सिस हैं, किसी भी पॉइंट को एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट से प्रेजेंट करते हैं हम लोग, इस सिस्टम को समझने का सबसे अच्छा जो लोकेशन है वो आपके कमरे की दीवार का कॉर्नर है। चाहे टॉप मोस्ट कॉर्नर ले लीजिए, चाहे बॉटम मोस्ट ले लीजिए, बॉटम में कोई एक पकड़ लीजिए। एक दीवार इधर जा रही है, एक दीवार इधर जा रही है, एक दीवार इधर जा रही है, और तीनों दीवारें आपस में 90 डिग्री के एंगल पे हैं। अब ये हमारा एक 3 डायमेंशनल स्पेस को प्रेजेंट कर रहा है। आप अगर इसको और थोड़ा समझना चाहें तो ये एक्स और वाई मेरे स्पेस को प्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जेड एक्सिस इसके ऊपर निकल रहा है, ऊपर या नीचे दोनों डायरेक्शन होगा। अब मान लीजिए मैं इसमें कोई एक पॉइंट पी ले लेता हूँ जो यहाँ पे है। ये पॉइंट जरूर एक्स वाई प्लेन पे आ रहा है, लेकिन इस पॉइंट को आप 3 डायमेंशनल स्पेस पे आपको इमेजिन करना है, तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड। एक्स एक्सिस से दूरी इसकी एक्स है, वाई एक्सिस से दूरी इसकी वाई है, एक्स एक्सिस से दूरी वाई है, वाई एक्सिस से एक्स है, और जेड एक्सिस से जेड है। ये इसको प्रेजेंटेशन का तरीका है। अब चूंकि ये पॉइंट हमारा 3D स्पेस में है, और ये हमारा ओरिजिन है जिसको हम 0 0 0 से प्रेजेंट करते हैं। हम इस पॉइंट को मिला देते हैं, ये हमारा पी पॉइंट है, यानी कि ये ओपी वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर है ओपी। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस पॉइंट का अगर मैं जेड जीरो करना चाहूँ, जेड जीरो करना चाहूंगा, तो यहाँ कहीं ये, इसको हम लोग जेड लेते हैं, इसको हम लोग वाई ले लेते हैं, समझने के लिए अच्छा रहेगा। तीनों परपेंडिकुलर ही हैं। अगर मैं इसका जेड जीरो करूं और इसको अपने एक्स वाई प्लेन पे लाना चाहूं, तो इसका प्रोजेक्शन कहीं यहाँ आएगा, और ये जब एक्स वाई प्लेन पे आ जाएगा तो इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो एक्स और वाई हो जाएंगे, क्योंकि जेड तो हम जीरो कर चुके हैं। और जब हम ओरिजिन से मिलाएंगे इसको, तो आपको ये देखना होगा कि यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर आ रहा है ऊपर से। अगर ये एंगल 90 डिग्री का है, यदि ये एंगल 90 डिग्री का है परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद, तो अब हमें इस डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस है हमारी, ये हमारा डायगोनल होगा। इसको मैं क्यू ले लेता हूँ पॉइंट को, और अब मैं ट्रायंगल इस समय देख रहा हूँ, तो ए इसको ले लेते हैं। इस ट्रायंगल में ओ ए क्यू में आप देखेंगे ये डिस्टेंस आपकी y है, और ये डिस्टेंस आपकी x है। इसका मतलब है कि ये हमारा OQ जो है, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम जानते हैं तो। OQ की दूरी, OQ अगर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और हम लोग निकालना चाह रहे हैं OP की दूरी, OP, तो ये निकल के आएगी इसका स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर और इसका स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, या OP इक्वल टू अंडर रूट OQ का स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर। OQ का स्क्वायर जो हमारे पास है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और QP का जो स्क्वायर है QPPQ, ये डिस्टेंस तो हमारी Z थी, हम शुरुआत में ही लेके चले थे, तो Z स्क्वायर। OP की जो डिस्टेंस आई, ये आई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको बोलते हैं मॉड वैल्यू ऑफ OP वेक्टर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये पॉजिटिव होता है हमेशा,
क्योंकि सिर्फ़ ये एक डिस्टेंस ही दिखा रहा है और डिस्टेंस हमेशा पॉज़िटिव होती है, ओ से पी।